Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jai Yeshu Masih ki Shalom. The Lord God bless you all. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 20, 20 भजन, जबूर 20। दुखां दे वेले मेरी, मैं तेरी की जगह मेरी गा रहा हूं। यहोवा सुने दुआ, इज्जत मेरी वधावेगा, यकूब दा खुदा है कल तो अपनी कल्ले मेरे वास्ते मदद है कल तो अपनी कल्ले मेरे वास्ते मदद सहून विचों आपे संभाले मैनू सदा, सहून विचों आपे संभाले मैनू सदा, दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ, कुर्बानी मेरी सारी करया प्यो कबूल, कुर्बानी मेरी सारी करया प्यो कबूल, ते नजरां मेरियां नू वी ओ याद करेगा, ते नजरां मेरियां नू वी ओ याद करेगा, दुखां दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत मेरी वधावेगा, यकूब दा खुदा। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये घड़ी, ये समय प्रभु जी जो आपने हमें दिया कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी शरण में आए। यीशु मसीह के लहू को मैं पुकारता हूँ प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं, जितने लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे प्रभु, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी जब ये डाला जाएगा प्रभु जी, आपके लहू की शक्ति लोगों के हृदय से बातें करे, अंधकार परास्त हो, आपकी सच्ची ज्योति चमके प्रभु जी, आपके लहू की कुदरत काम करे प्रभु। मैं आपके जलाली और जिंदा लहू की कुदरत को खोलता हूं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह, आपके जलाली नाम की महिमा हो प्रभु जी। जो आपके वचन से बातें सीखने जा रहे हैं प्रभु, वो हमारे हृदय की गहराइयों में उतरे और हमारे जीवन का रूपांतर करें। यीशु मसीह, आपके जलाली और सामर्थी नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। जय यीशु मसीह की।
मैं परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं कि फेसबुक के ये सभी संदेश यूट्यूब पे हम डालते हैं, और यूट्यूब चैनल ग्लोरी, गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव, गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव, प्लीज वहां पे जुड़िएगा। और बहुत से सैकड़ों वीडियोस मैंने घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, सवा सवा घंटा की शिक्षा डाली है, जिसे आप सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा तिमोथियस की पत्री में से दूसरा तिमोथियस, और उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए 3 अध्याय, और पहले कुछ वचन पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय के पहले कुछ वचन, 3 के 1 से लेके वैसे तो हम 13 तक, 14 तक पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कुछ वचनों पे मनन करूंगा। सुने प्रेरित पौलुस क्या लिखता है। बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज perilous टाइम्स विल कम। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने लिखा। प्रेरित पौलुस एक महान प्रेरित है, जिसने पवित्र आत्मा की अगुवाई से नए नियम का बहुत बड़ा हिस्सा लिखा, और मसीहत की लगभग पहली 43 या 44, पहली 43 या 44 कलीसियाओं की स्थापना परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के द्वारा की है। तो एक महान अद्भुत परमेश्वर का संत अंत के समय की भविष्यवाणी करता है। क्या कहता है? दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय का पहला वचन, बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज perilous टाइम्स विल कम। कहता है तिमोथियस, याद कर कि अंत के दिनों में बहुत बुरा समय आ जाएगा। perilous times will come। अंत के दिनों में बहुत बुरा समय आएगा। perilous के लिए जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है बहुत ही ज्यादा भयानक समय। जो प्रचारक आपको वायदा करते हैं बहुत बढ़िया दिन आने वाले हैं, ग्लोरियस डेज, योर बेस्ट डेज आर अबाउट टू कम, ये वचन दिखाइए उन्हें, वो झूठे भविष्य दक्ता है। परमेश्वर का दास कह रहा है कि भयानक समय आएगा। अंत के दिनों में भयानक समय आएगा। फॉर मेन विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। लोग अपने आप से प्यार करेंगे, नार्सिस्टिक होंगे। मनुष्य स्वार्थी होंगे, अपनी ओर ही देखेंगे, दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे। दूसरों का भला करना, दूसरों की सुधि लेना, ये लोगों के हृदय में से ये भावना चली जाएगी। केवल अपने आप को प्यार करने वाले, लवर्स ऑफ मनी, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, केवल पैसा पैसा पैसा, यही लोगों का धर्म हो जाएगा अंत के दिनों में। मनी मनी मनी, अपने आप से प्यार करेंगे, दौलत से प्यार करेंगे, संसार की भोग विलास की चीजों से प्यार करेंगे। वही आत्मा कलीसिया में आएगा। और झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे पापा डैडी लोगों को वचन वही देंगे कि ज्यादा से ज्यादा संसार की चीजें यीशु मसीह से आप कैसे हासिल कर सकते हो, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा चीजें यीशु मसीह से लेके, जितनी दुनिया की ज्यादा चीजें तुम्हारे पास, उतने ज्यादा तुम सुपर ब्लेस्ड, ऐसा वचन सिखाएंगे। तो प्रेरित पौलुस कहता है अंत के दिनों में लोग अपने आप से प्यार करेंगे, पैसे से प्यार करेंगे, घमंडी होंगे, बोस्टर, अहंकार से भरे होंगे, और प्राउड, कंसीटेड होंगे अंदर से, अहंकारी, घमंड से भरे हुए, ब्लास्फेमर्स, परमेश्वर के नाम की निंदा करने वाले, डिसओबीडियंट टू पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अनथैंकफुल, धन्यवाद ना करने वाले, और अपवित्र। अपने आप से प्यार करने वाले, पैसे से प्यार करने वाले, अहंकारी, घमंडी, परमेश्वर के नाम की निंदा करने वाले, आज्ञा ना मानने वाले माता पिता की, और नाशुक्रे, अकृतघ्न और अपवित्र, अनलविंग, प्रेम रहित होंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तीसरे वचन में लिखा है स्लेंडरर, दोष लगाने वाले,
कैसे दोष लगाएंगे? किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे। और without self control, people in the end days, people will have no control over themselves. परमेश्वर के वचन में लिखा है, नबियों का आत्मा नबियों के वश में रहता है। पवित्र आत्मा आपको ऐसी कोई हरकत करने के लिए प्रेरणा नहीं देगा जिसपे आपका अंकुश ना हो, कि आप पागलों की तरह नाचते रहें, पागलों की तरह आप ऊपर नीचे जंप करते रहें, पागलों की तरह आप हंसते रहें, या अलग अलग तरह की चीजें आपको हों और लोग कहें कि पवित्र आत्मा की मैनिफेस्टेशन है। पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करता। पवित्र आत्मा का फल है सेल्फ कंट्रोल। नबियों का रूह नबियों के वश में होता है। ये दुष्ट आत्माओं के काम है, शैतानी आत्माओं के काम है, यहोवा के रूह का काम नहीं है। तो लिखा है विदाउट सेल्फ कंट्रोल ब्रूटल, निर्दयी होंगे, डिस्पाइसर ऑफ गुड, और अच्छाई से प्यार नहीं करेंगे, ट्रेटर, दगाबाज होंगे, केवल दिमाग से चलने वाले, हॉटी, घमंडी, लवर ऑफ प्लेजर रादर देन लवर ऑफ गॉड। वो भोग विलास से प्यार करेंगे, दुनिया की भोग विलास की चीजें। और उनको प्रचारक भी वो मिलेंगे जो जिनसे वो कहेंगे प्रोफेसर पापा, यस गाड़ी मिलने जा रही, औहदे, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बैंक बैलेंस, मोबाइलों में पैसे आने जा रहे हैं, ऐसे झूठे प्रचार देंगे। मिरेकल मनी आने जा रही है। ये है फ्रॉड पादरी, फ्रॉड सिखाने वाले, फ्रॉड भविष्यवक्ता। बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, यूरोप खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। कुछ भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। कई लोग तो न्यूज सुन के, न्यूज पेपर सुन के भविष्यवाणी करने लगते हैं। आपको स्टेटिस्टिक्स मिल जाएंगे कि पंजाब में पानी का लेवल नीचे जा रहा है, तो भविष्यवाणी कर दो पंजाब में पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे निक्रोमेंसी के कई चैनल पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। तारागणों का अनुमान लगा के, नक्षत्रों को देख के लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। यहोवा की ओर से नहीं है ये। हालेलुया। यहोवा का नबी होता है दस सेज द लॉर्ड। तो ये भविष्यवाणी प्रेरित पौलुस ने 2000 साल पहले लिखी है, मनुष्य जाति के लिए। कैसी मनुष्य जाति होगी अंत के दिनों में? लिखा है अपने आप से प्यार करेंगे, दे विल नॉट लव गॉड। प्लेजर से प्यार करेंगे, भोग विलास की चीजों से, गाड़ी, बंगला, महंगे कपड़े, महंगी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दुनिया की महंगी महंगी चीजें और महंगी महंगी लग्जरी की आइटम्स, इसका ही प्रचार करेंगे। और कहेंगे प्रभु आपको देना चाहता है, आप राजा की औलाद हो, आपको परमेश्वर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वचन देखिए, कहता है सकरे फाटक से प्रवेश करना, तंग मार्ग पे चलना, अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना, मेरे पीछे हो लेना। जो अपने माँ बाप, बहन, भाई को, लूका रचित सुसमाचार में कहता है, पत्नी और बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता वो मेरे योग्य नहीं है। यूहन्ना लिखता है जो संसार से प्यार करता है, पिता का प्यार उसके अंदर नहीं है। ये परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जगत में तुम्हें कलेश है, ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। प्रेरित पौलुस लिखता है इस संसार में दुख भोग के हमने स्वर्ग के राज्य में शामिल होना है। पतरस लिखता है ये संसार हमारा नहीं है, हम यात्री हैं, परदेसी हैं, पिलग्रिम्स हैं, इसमें से पास आउट हो रहे हैं, इसमें से निकल के जा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है तुम जगत में हो, जगत के नहीं हो। अगर जगत के होते तो जगत तुम्हें प्यार करता। जगत में तुम, सच्चा सेवक जगत में पॉपुलर नहीं होगा, वो फैंस नहीं बनाएगा। आजकल लोग देखते हैं ना, फैंस ऑफ अपोस्टल फलाना, फैंस ऑफ प्रॉफिट फलाना। हमारा जीवन पृथ्वी पे लोगों को अपने फैन बनाने के लिए नहीं है। हमारा जीवन लोगों को यीशु मसीह चेले बनाने के लिए, यीशु मसीह के चेले बनाने के लिए मखसूस किया गया है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस पूरी पिक्चर दे रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। आज से 2000 साल पहले उसने भविष्यवाणी की। देखिए
कैसे पूरी हो रही है ये भविष्यवाणी। ये नहीं कि यूरोप खत्म हो जाएगा, बाइबल कहाँ बताती है यूरोप खत्म हो जाएगा भाई। बाइबल तो बताती है यूरोपियन यूनियन के 10 सिंह, उनमें से एक छोटा सिंह उठेगा, जो रोम रिवाइव होगा, रोमन किंगडम दोबारा आएगी। उसकी रोम की जो यूरोपियन किंगडम है, उसकी 2 लेग्स हैं, 2 टांगे हैं उस मूर्ति की, जिसका दर्शन नबूकदनेस्सर ने देखा, जिसका अनुवाद दानियल ने किया। 2 टांगे और 2 पांव हैं उसके, जो लोहा और क्ले के बने हुए हैं। वो किंगडम हाइब्रिड किंगडम है, जिसके अंदर मनुष्य के जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, डीएनए को स्प्लिट किया जाएगा, रीसिक्वेंस किया जाएगा, शैतानी डीएनए, जानवरों का डीएनए और वॉचर्स का डीएनए डाल के सुपर ह्यूमन बीइंग बनाए जाएंगे, जिसे ह्यूमैनिटी प्लस बोलते हैं। उसे बोलते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म। इंटरनेट पे सर्च करें ट्रांस ह्यूमनिज्म, उसमें बनाए जाते हैं साइबॉर्ग्स, उसमें बनाए जाते हैं काइमेराज, उसमें बनाए जाते हैं सुपर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी को प्लस 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 किया जाता है। जीन्स की डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको बताया था, वैज्ञानिक सिंथेटिक डीएनए बनाने में काफी कामयाब, और वैज्ञानिक अब बनाना चाहते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप ये जो फोन है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इतना डेवलप किया जाएगा कि वो ह्यूमन कॉन्शियस को रिप्लेस कर देगी। आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस रोबोट्स के अंदर डालना चाहते हैं। उस तरफ दुनिया जा रही है। तो सुने, ये है कैरेक्टर ट्रेट्स। इस अंतिम युग के लोगों का चरित्र ये है। क्या लिखा हुआ है? दे विल लव द प्लेजर्स बट दे विल नॉट लव गॉड। वो दुनियादारी की चीजों को प्यार करेंगे, गाड़ी बंगला, महंगे कपड़े, सोना चांदी, महंगी महंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पूरी दुनिया में भ्रमण करना, महंगे यॉट में बैठना और महंगे प्लेन्स के अंदर फ्लाई करना, बॉडीगार्ड रख के घूमना, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगी आइटम्स यूज करना, ये चाहेंगे अंत के दिन। और प्रचारक उन्हें मिलेंगे जो कहेंगे देने जा रहा आपको, आप राजा की औलाद हो। ये है अंत के दिन भाई और बहनों। और लिखा है लिखा है 5वां वचन, 2 तिमोथियस 3:5। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है 5वां वचन, हैविंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर, फ्रॉम सच टर्न अवे। वो दिखाएंगे जरूर, प्रभु के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत। प्रभु का दिखाएंगे लेकिन होंगे नहीं। वचन बताता ऐसों से दूर भाग जा, रन अवे फ्रॉम सच। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? फॉर ऑफ दिस सॉर्ट आर दोज हु क्रीप इनटू हाउसहोल्ड एंड मेक कैप्टिव ऑफ गलेबल वुमेन, लोडेड डाउन विद सिन, लेड अवे बाय वेरियस लस्ट्स। ये प्रचारकों की बात हो रही है। घरों में घुसेंगे और ऐसी औरतें जो शारीरिक वासनाओं की गुलाम है, उनको अपना शिकार बनाएंगी। ये लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए इसका 7वां वचन। वो कभी सीखेंगी नहीं, ऑलवेज लर्निंग एंड नेवर एबल टू कम टू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। ऑलवेज लर्निंग बट दे विल नेवर कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगी। और क्या लिखा आगे 8 वचन में? नाउ जेम्स एंड जैम्ब्रेस रेसिस्टेंट मोसेस। ये जेम्स एंड जैम्ब्रेस कौन है भाई और बहनों? पूरी बाइबल में इनका कहीं जिक्र नहीं है। प्रेरित पौलुस ने कहां से लिया इनके विषय में? ऑफ कोर्स बुक ऑफ इनॉक, हनूक की पुस्तक में इनका जिक्र है, और इनका जिक्र यशर की पुस्तक में है। ये जादूगर हैं, चीफ जादूगर। किसके? फैरो के। व्हेन मोसेस वुड परफॉर्म अ मिरेकल, these magicians, wizards of Pharaoh will show up and they will mimic the same miracle. They will copy the same miracle. ये जादूगर हैं, जेम्स एंड जैम्बरे। इनको प्रेरित पलूस अंत के दिनों के झूठे प्रचारकों के संग, झूठे प्रॉफिट के संग,
झूठे पापा डैडियों के संग पैसा ऐंठने वाले मनी प्रीचर, कॉन आर्टिस्ट, उनके संग इक्वेट कर रहा है, उनके संग तुलना कर रहा है कि जेम्स एंड जैम्ब्रिज resisted Moses, so these do resist the truth. Men of corrupt mind disapproved concerning the faith. ये लोग कौन हैं? ये सत्य का विरोध करते हैं और इनके माइंड करप्ट हैं। और परमेश्वर का दास कहता है डिसअप्रूव्ड कंसर्निंग द फेथ, वो सत्य के विश्वास, वो विश्वास जो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है, उसके लायक नहीं है ये लोग। हालेलुया। 9वां वचन, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. तो जेम्स एंड जैम्बरीज की बात कर रहा है। जेम्स एंड जैम्बरीज जादूगर हैं, ऐसे ही कलीसिया के अंदर जादूगर हैं। सच्चे सेवक नहीं है, सच्चे प्रेरित नहीं है, सच्चे प्रॉफिट नहीं है, वो जादूगर की रूहों से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आपको ये मिलने जा रहा है, 31 मार्च से पहले आपके संग ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, जो ये प्रार्थना सुन लेगा उसके संग ये हो जाएगा, ये वीडियो मत देखना भूलना, अगर आप भूल गए तो ये हो जाएगा। ये सब जादूगरी है, जेम्स एंड जैम्ब्रिज। ये परमेश्वर का सच्चा कलाम नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा ये हो गया, इसे रिसीव कर लें, ये रिसीव करें, आपको ये हो जाएगा। अरे भैया, ये वचन सच्चा कलाम, ये सच्चे कलाम पे चलने के अनुसार, परमेश्वर की कमेंडमेंट को इधर रख के उसके अनुसार जीवन जीना, पवित्र और धर्मी जीवन जीना, यहोवा के भय के आत्मा में चलना, क्रूस उठा के सकरे फाटक में से प्रवेश करना प्रतिदिन, और अपने जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाना, अपनी देह को जीविता, मन भावता, पवित्र बलिदान करके, रोमियो 12 अध्याय 1 से 3 वचन, यहोवा परमेश्वर को चढ़ाना, अपने शरीर को जीविता, मन भावता, पवित्र बलिदान करके यहोवा को रोज देना। आपको मालूम, यीशु मसीह की कुर्बानी क्रूस पे मुकम्मल होगी, उसने कहा इट इज फिनिश्ड। लेकिन रोमियो 12:2 पढ़े, आपको अपनी देह की रोज कुर्बानी देनी है परमेश्वर को, उसकी जगवेदी पे रोज चढ़ाना। ये है स्पिरिचुअल सर्विस। आप चाहते हो ना परमेश्वर की आत्मिक सेवा करना, तो पढ़े रोमियो 12:2। क्या है आत्मिक सेवा? अपने शरीर को परमेश्वर को प्रतिदिन जीविता, मन भावता, पवित्र बलिदान करके चलाना। ये 3 डिमेंशन है होलीनेस की। आपके शरीर की पवित्रता की 3 डिमेंशन है, जीविता, मन भावता और पवित्र। पाप मारता है आपकी देह को, आपको मालूम, पाप आपको मार देता है। और हबक्कुक 1:13-14, परमेश्वर किसी भी पल्लूट चीज को देखता भी नहीं है। तो अपनी देह को जीविता, मन भावता, पवित्र बलिदान करके चढ़ाना, तब आपको पता लगेगी परमेश्वर की इच्छा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं। आपको परमेश्वर अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं करेगा जब तक आप पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, धर्मी जीवन नहीं जिएंगे, जब तक आप यहोवा के भय के आत्मा में नहीं चलेंगे, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं की रोशनी आपके अंदर मशाल बन के नहीं चमकेगी। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, 119 भजन की 105 आयत, आपके कदमों के लिए दीपक बन जाएगा और आपके राहों के लिए उजियाला। ये वचन अंदर से रोशनी देगा, तब ये कलाम नेविगेट करेगा अंधकार की दुनिया में आपको कि कैसे आपने चलना है। हालेलुया। तो जेम्स एंड जैम्ब्रिज हैं चर्च के अंदर, ये जो शो कर रहे हैं ना, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, शो बिजनेस के मास्टर्स हैं जो, ये हैं जेम्स एंड जैम्ब्रिज। इनका आत्मा काम कर रहा है झूठे प्रचारकों में, झूठे प्रॉफिटों में, झूठे पापा डैडियों में, झूठे अपोस्टलों में। वो बहुत बड़े शोज कर रहे हैं और हजारों की तादाद में भागे लोग जा रहे हैं। इसलिए दुनिया की भोग विलास की चीजें मिलेंगी, गाड़ी, बंगला, वीजा लगने जा रहे हैं, मिरेकल मनी बैंक अकाउंट में आने जा रहा है। प्रभु ने तो ये कहा, प्रेरित पौलुस कहता है, जो मेहनत ना करे, काम ना करे, वो रोटी भी ना खाए। प्रभु ने तो आदम को अदन की वाटिका में रखा काम करने के लिए,
ये कहते हैं मिरेकल मनी आ जाएगी अपने आप ही बैंक अकाउंट में। ये अफ्रीका के जादूगर है काले पादरी, और अमेरिका में भी हैं जिनके द्वारा ये जादूगरी आई है। और दंड आ रहा है परमेश्वर का। अमेरिका में देख लें, बड़े बड़े जो फेथ प्रीचर थे, मिरेकल रैली। आपको मालूम यीशु मसीह ने, आप मुझे वचन में दिखाइए, सबसे बड़ा प्रचारक प्रभु यीशु मसीह है, सबसे बड़ा प्रेरित प्रभु यीशु मसीह है, सबसे बड़ा नबी प्रभु यीशु मसीह है, सबसे बड़ा हीलर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी मिरेकल रैली की है? यीशु मसीह ने कभी हीलिंग रैली की है? बताइए मुझे। यीशु मसीह ने कभी कहा ये प्रेयर माउंटेन पे, यहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेयर माउंटेन? पहले टावर रखते थे, अब प्रेयर माउंटेन कहते हैं। टावर भी पहले अफ्रीका से चले थे, अब माउंटेन भी उधर से काले पास्टों ने चलाए हैं, तो इधर भी माउंटेन चलने लगे। माउंटेन का अर्थ भी नहीं जानते, व्हाट द माउंटेन लिटरली मीन्स। मैं आज आपको एक और सभा करूंगा जिसमें 12 पहाड़ जिनके ऊपर यीशु मसीह चढ़ा, 12 mountains that Jesus climbed up. I will show you what mountain is all about in the Bible. पहाड़ है क्या? प्रेयर माउंटेन कहते हैं ना, तो माउंटेन जान तो लो क्या है। आज हम देखेंगे, एक और सेशन में करूंगा, एंड वी विल सी व्हाट प्रेयर। 12 माउंटेन्स के ऊपर यीशु मसीह चढ़ा है, उन 12 पे आपको और मुझे भी चढ़ना है। आज हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो सुनिए यहाँ पे क्या कहता है। जेन्स एंड जैम्बरीज की बात कर रहा है, और कहता है जेन्स एंड जैम्बरीज जैसे ये पासवान है, ये प्रेरित हैं, ये झूठे पापा डैडी हैं। और कहता है बट 10 वचन में, बट यू हैव केयरफुली फॉलोड माय डॉक्ट्रिन, मैनर ऑफ लाइफ, पर्पस, फेथ, लॉन्ग सफरिंग, लव, परसिवरेंस। सुने, किसकी नकल करनी है? प्रेरित पौलुस कह रहा है जेम्स एंड जैम्बरीज जैसे प्रचारक आएंगे, जेम्स एंड जैम्बरीज जैसे प्रॉफिट खड़े होंगे। अपने नाम के आगे लोग खुद ही प्रॉफिट लगा लेते हैं। यहोवा ने नहीं कहा उनको, यहोवा के संतों ने उनकी बुलाहट नहीं देखी, उनको ऑर्डेन करके नहीं कहा कि आप प्रॉफिट हो, खुद ही लगा लेते हैं। बाइबल में प्रभु जिसे कहता था ना नबी बनने के लिए, वो प्रभु के आगे हाथ जोड़ता था, कहता था प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए, किसी और को चुन लीजिए। लेकिन देखिए एंड का दिन जेम्स एंड जैम्बरिस की तरह ये जादूगरी का रूह है। प्रेरित पौलुस दोनों चीजों की तुलना कर रहा है। जेम्स एंड जैम्बरिस का रूह आ रहा है झूठे प्रचारकों के अंदर। कहता बट यू हैव केयरफुली फॉलोड माय डॉक्ट्रिन। तिमोथियस को कहता है जो शिक्षा मैंने दी है तुझे, तो उसके पीछे चला है, चौकसी से शिक्षा के पीछे चला है जो मैंने तुझे दी है। ना केवल शिक्षा, मैनर ऑफ लाइफ, तूने मेरा जीवन भी देखा है, मैं कैसा जीवन जीता हूं। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस किराए के घर में रहता था। प्रेरितों के काम, आखिरी अध्याय, आखिरी आयतें पढ़ लीजिए। पॉल द अपोस्टल वाज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। अगर प्रेरित पौलुस ने प्रॉस्पेरिटी की शिक्षा दी है, तो सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी प्रीचर प्रेरित पौलुस होना चाहिए। वो किराए के घर में रहता था। और अगर आप पढ़ेंगे तिमोथियस, 2 तिमोथी प्रिजन एपिस्टल है, जेल में से लिखी गई आखिरी पत्रियों में से एक है दूसरा तिमोथियस। उसके अंदर प्रेरित पौलुस तिमोथियस से क्या कहता है? कहता है जाड़े के दिन आ गए हैं, सर्दी आने वाली है, मेरा एक कोट है, ओवरकोट, गर्म कोट, जो मैं एक भाई के घर में छोड़ आया हूं, प्लीज वो ले आना। क्योंकि प्रेरित पौलुस के पास एक्स्ट्रा कोट नहीं था पहनने के लिए। मेरे पास तो बहुत से कोट पड़े हुए हैं, वार्डरोब है। मैं नहीं कह सकता कि मैं प्रेरित पौलुस के जैसा हूं, उसके उसके चरणों की धूल भी नहीं, वो इतना महान दास था प्रेरित पौलुस। उसके पास कोट था एक, वो कहता वो ले आना क्योंकि सर्दी आ गई है। और प्रेरित पौलुस का खजाना क्या था? वो जो लेदर स्क्रोल थे, चमड़े के ऊपर लिखे गए स्क्रोल, कलाम लिखा था, और वो जो पेपरिस के ऊपर लिखा हुआ कलाम था स्क्रोल पे, प्रेरित पौलुस कहता है वो भी ले आना। तो प्रेरित पौलुस कहता है तूने मेरी शिक्षा ली है जो मैंने दी है, और मेरा जीवन देखा है कि मेरा जीवन कैसा है। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय में, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट बिकॉज ही स्ट्रेंथन्स मी। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे जोर देता है। आपको मालूम किस संदर्भ में कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है दुख उठाने के संदर्भ में। प्रेरित पौलुस कहता है मैंने दुख
मैंने बढ़ना भी सीख लिया, मैंने घटना भी सीख लिया, मैंने अमीरी में रहना भी सीखा है, मैंने फकीरी हाल में रहना भी सीखा है। हर हाल में मैं मसीह की महिमा करता हूँ, क्योंकि मसीह मुझे ताकत देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दुख भोगने के लिए और यीशु मसीह के लिए सताए जाने के लिए, यीशु मसीह के लिए कष्टों में से गुजरने के संदर्भ में प्रेरित पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट। लेकिन लोग देखें इसे कैसे मिसकोट करते हैं शायद। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, तूने मेरा जीवन, मेरी शिक्षा, मेरा जीवन देखा है, और मेरा उद्देश्य, मेरे जीवन का मकसद क्या है। प्रेरित पौलुस के जीवन का मकसद महंगे महंगे सुपरसोनिक जेट खरीदना नहीं था, 100 मिलियन $200 मिलियन के जेट खरीदना ताकि पूरी दुनिया में जाके प्रचार कर सकूं, 7 स्टार होटल्स के अंदर ठहरना, और ब्रांडेड डिजाइनर क्लोथ पहनना, ये नहीं था ये प्रेरित पौलुस का उद्देश्य। प्रेरित पौलुस क्या कहता है यहाँ पे? प्रेरित पौलुस कहता है, तूने मेरी शिक्षा, मेरा जीवन, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा विश्वास, वो विश्वास देखा जो मेरे अंदर है। और कहता है, मेरी लॉन्ग सफरिंग, मेरा दुख उठाना देखा है। लव, वो अगापे देखा जो मेरे अंदर है। परसिवरेंस, कष्टों को सहने की क्षमता देखी है, दुखों मुसीबतों को सहने की क्षमता देखी है। और क्या कहता है? परसिक्यूशन, मुझे सताया गया। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस को यहूदी, उन्होंने कसम खा ली थी कि उसका सर काट देंगे, क्योंकि यहूदी प्रेरित पौलुस के सच्चे कलाम से हाईली ऑफेंडेड थे। प्रेरित पौलुस जैसा प्रचारक, प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़े, जिस भी शहर में जाता है वहां के लोग उसे मारने लगते हैं। वो प्रेरित पौलुस उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता है। एक लड़की है जो सूद सेइंग करती है, वो चैनलिंग करती है, कॉन्ज्यूर करती है बदरुओं को, पताल की बदरुएं उससे बातें करती हैं और वो लोगों को बताती है उनका फ्यूचर, और उसके मालिक उससे पैसा कमाते हैं। तो जब प्रेरित पौलुस और सिलास वहां से गुजरते हैं तो वो उनकी पब्लिसिटी करती है, देखो महाप्रतापी परमेश्वर के दास। प्रेरित पौलुस को ये अच्छा नहीं लगा। आज के झूठे पापा डैडी है ना, वो झूठे प्रॉफिट हैं, वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी औरतों से अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, उनके मुंह में माइक डाल के आगे करके बताओ कौन हूं मैं आग हूं ना मैं, हाँ जी प्रॉफिट जी आप आग हो। इतनी चीप घटिया पब्लिसिटी चाहिए इन झूठे प्रचारकों को। प्रेरित पौलुस को नहीं चाहिए थी, सिलास को नहीं चाहिए थी। वो गरीब होते आत्मा में कि बदरू हमारी पब्लिसिटी कर रही है, और एक दिन पौलुस उस बदरू को निकाल देता है। आपको मालूम, वो बदरू निकल के लोगों के अंदर घुस जाती है, और वो लोग प्रेरित पौलुस और सिलास को मारते हैं, उन्हें पकड़ के मजिस्ट्रेट के आगे ले जाते हैं कि ये हमारी देवी के विरुद्ध बोलता है। आर्टेमियस उनकी देवी है, ग्रीक पैंथियन की एक माता है आर्टेमियस, जिसे मडोना भी कहा जाता है और अष्टोरेथ भी कहा जाता है। वो आर्टेमियस महान है, ऐसे प्रचार करके प्रेरित पौलुस को जेल में डलवाते हैं, और प्रेरित उनको मारती है पुलिस, और उनके घाव हैं, जख्म है। आधी रात के समय जेल के अंदर वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और परमेश्वर भूकंप भेज देता है। तो प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़े, जहां जाता है वहां पे विद्रोह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा कलाम देते थे। आज के प्रचारक इतनी बड़ी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठी करते हैं? क्योंकि लोगों को खुश करने वाला प्रचार देते हैं। वो बड़े बड़े सियासी नेताओं को बुलाते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में, उनके संग खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, आम आदमी हो, सब मंत्रियों के संग बना के रखते हैं। पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के संग बना के रखते हैं। वो कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डीसी सबके संग बना के रखते हैं। इसलिए जगत उन्हें प्यार करता है। प्रेरित पौलुस जैसे सच्चे सेवक जहां जा रहा है प्रचार करता है सच्चा, वहां पे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इन प्रचारकों के विरुद्ध वो शैतानी आत्माएं जो ऊपर राज्य कर रही है खड़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई और बहनों, ये सच्चा कलाम नहीं दे रहे, ये प्रॉस्पेरिटी कल्ट की गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। सच्चा वचन जब दोगे तो हल्ले हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस क्या कहता है यहाँ पे? प्रेरित पौलुस कहता है, सुनिए, प्रेरित पौलुस कहता है, तूने देखा है मेरा जीवन,
जैसा मैं जीवन जीता हूं, जो शिक्षा मैं देता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य विश्व में देखा है, मेरा दुख उठाना, मेरा प्रेम और मेरा धैर्य है दुख सहने के लिए, और मेरी मुसीबतें देखी, परसिक्यूशन जो दुख मैं भोगता हूँ, अफ्लिक्शन पीड़ा, जो घाव कष्ट मुझे मिलते हैं, विच हैपन टू मी एट एंटाइओ, एट आइकोनियम, एट लिस्ट्रा। पढ़िए, तीनों अकाउंट पढ़े प्रेरितों के काम में। ये एंटीओक, आइकोनियम एंड लिस्ट्रा, लोग मारने के लिए आए प्रेरितों को, मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खुश करने वाला सुसमाचार नहीं दे रहे हैं, सच्चा सुसमाचार दे रहे हैं। और क्या लिखा है आगे सुने। What persecution I endured, and out of them all the Lord delivered me. ये दुख मैंने भोगे, लेकिन यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इन सब दुखों में से निकाला। और आगे क्या लिखा है 12 वचन, यस एंड ऑल हु डिजायर टू लिव गॉडली इन क्राइस्ट जीसस विल सफर परसिक्यूशन। 12 वचन, दूसरा तिमोथेयुस 3:12, जितने लोग धर्मी जीवन, पवित्र जीवन, खालिस जीवन जीना चाहते हैं, उनके फैंस नहीं होंगे, उनके पीछे हजारों की भीड़ नहीं होगी, उनके पास हजारों बॉडीगार्ड नहीं होंगे। हालेलुया। जितने लोग सच्चा सेवा करना चाहते हैं, वो दुख भोगेंगे। प्रेरित पौलुस कह रहा है, ये है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी ये नहीं होती बरकत मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, बैंक में मिरेकल मनी, ये भविष्यवाणियां नहीं है, ये शैतानी काम है। सुन लीजिए, यस पापा, प्रोफेसर पापा, यस आई रिसीव, ये शैतानी काम है। सुन लीजिए, ये भविष्यवाणी है। ये प्रेरित पौलुस कहता है, यस एंड ऑल हु डिजायर टू लिव गॉडली, जितनों के दिल के अंदर इच्छा है पवित्र जीवन जीने की, यीशु मसीह में, विल सफर परसिक्यूशन, वो सताए जाएंगे। हालेलुया। बट इविल मैन एंड इम्पोस्टर विल ग्रो वर्स एंड वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। ये प्रचारक हैं, ये बुरे लोग हैं, और इम्पोस्टर्स का मतलब ये पखंडी हैं, दिखाते कुछ है अंदर से कुछ है, मनी प्रीचर हैं। इम्पोस्टर विल ग्रो वर्स एंड वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। वो बुरे बद से बदतर होते जाएंगे, वो खुद भी धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी धोखा देंगे। पर क्या कहता है, बट यू मस्ट कंटिन्यू इन द थिंग्स which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them। पर तू कलाम की खरी शिक्षा में बना रहे, आपको वचन की खरी शिक्षा में बने रहना है। हालेलुया। एक बहुत बड़े ग्रीक स्कॉलर हैं, आप उनकी पुस्तक चाहें तो अमेजोन से खरीद सकते हैं, बहुत बहुत प्रोफाउंड ग्रीक स्कॉलर है, उसका नाम है रिक रैनर। और एक वाइन्स डिक्शनरी लीजिए ग्रीक की, यहाँ पे जो वर्ड है कि लोग जो होंगे, प्रेरित पौलुस जो कहता है, जो मैंने वचन अभी आपको दिया है, फिर से एक बार वचन आपको देता हूं। वो प्रेरित पौलुस कहता है, ट्रेटर, चौथा वचन ट्रेटर, दूसरा तिमोथेयुस 3:4, ट्रेटर। लेकिन जो ग्रीक में जो वर्ड है, वो वर्ड है ट्रूस ब्रेकर, वाचा को तोड़ने वाले। ये वाचा तोड़ेंगे, कोई भी वाचा बनाएंगे, मित्रों के संग वो वाचा तोड़ देंगे, फैमिली की वाचा तोड़ देंगे। ऐसे लोग, पत्नी के संग जो वाचा है वो तोड़ के किसी और औरत के संग चले जाएंगे। फाइनेंशियल वाचा बांधी होगी, कवनेंट, बिजनेस का, मैरिटल, पॉलिटिकल, सिविल, ये सब वाचा को तोड़ डालेंगे। हालेलुया। क्योंकि अनकॉन्टिनेंट वर्ड ग्रीक में वो बता रहा है, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। और घमंड के लिए वर्ड जो यहाँ पे रिक रेनर यूज कर रहा है, वो कह रहे हैं हाई माइंडेड, ब्लोइंग द स्मोक, घमंड का धुआं फैलाते जाएंगे अपने चारों ओर, इतना बड़ा ऑन्टोराज लेके घूमेंगे अपने संग संग, साधारण जीवन नहीं जिएंगे, बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया, ऑन्टोराज चलेगा, बॉडी गार्डों का दस्ता, गाड़ियां चलेंगी इनके संग संग। हमारे देश में एक रेप और मर्डर के कॉन्विक्ट हैं बाबा जी,
जब जेल से छूटे अभी पैरोल पे आए थे, जेड सिक्योरिटी दी गई उन्हें। देखिए, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिसने मर्डर किया है, जिसने रेप किए हैं, उस व्यक्ति को जेड सिक्योरिटी, और पूरा ऑन्टराज गाड़ियों का, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज का काफिला लेके निकला है उसे। ये होगा अंत के दिनों में, प्रभु का दास कहता है। हालेलुया। और रिक रेनर लिखता है कि यहाँ पे जो एक वर्ड रिक रेनर यूज कर रहा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। हेड स्ट्रॉन्ग 3 का 4, लवर ऑफ प्लेजर देन लवर ऑफ गॉड, और 3 के 3 में कहता है स्लेंडरर। स्लेंडरर का मतलब सिंपल दोष लगाने लिए ग्रीक वर्ड है डायबोलॉस। शैतान के लिए, डेवल के लिए ग्रीक वर्ड है डायबोलॉस। ऐसे होंगे जैसे शैतान नीचे आ गया है, ऐसे लोग होंगे। हालेलुया। ये फरीसियों का आत्मा। आपको मालूम फरीसियों ने यीशु मसीह के ऊपर क्या दोष लगाया? जब यीशु मसीह पे मुकदमा चलाया उन्होंने, 4 लेवल पे यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने मुकदमे चलाए, 4 डिमेंशन में। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मंदिर को तोड़ना चाहता है, जबकि यीशु मसीह अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं पृथ्वी पे हूं तो मंदिर मेरी देह है, इसके अंदर यहोवा का आत्मा वास कर रहा है। कलीसियों की पत्री में लिखा है, इन हिम ड्वेल्स ऑल गॉड एट बॉडली। उसके अंदर संपूर्ण यहोवा परमेश्वर सदैव वास करता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं इस मंदिर को तोड़ दो, मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा। तो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये तो हमारे मंदिर को तोड़ना चाहता था। फिर उन्होंने क्या झूठ बोला? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो क्या झूठ फैलाया कि गार्ड जो थे, रोमन गार्ड, वो सो गए थे, पहरा देने वाले। तो इसके चेले यीशु मसीह की बॉडी को चुरा के ले गए। ये बहुत खतरनाक बात थी रोमन गार्ड्स के लिए। उनको एग्जीक्यूट कर देता नीरो, उनको मार दिया जाता है। और वो उन्होंने ये दोष लगाया कि ये जो चमत्कार करता है बिएलजेबुल से करता है, यीशु मसीह से। और ये भी कहा कि इसकी डॉक्ट्रिन झूठी है, इसकी शिक्षा झूठी है। और झूठ बोला, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोला प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब उन्होंने अभियोग चलाया। तो वचन बताता है हेरेटिक्स होंगे, परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और अलग बना के परमेश्वर के कलाम को पेश करेंगे। दोष, आपको मालूम नीरो जो राजा था, नीरो राजा ने सर्कस मैक्सिमस को जला दिया। बहुत बड़ी एक थी वो, उसका बहुत बड़ा ऑन्टराज था, उसको जला दिया सर्कस मैक्सिमस को, और उसका दोष प्रेरित पौलुस के ऊपर लगा दिया कि इस व्यक्ति ने यह काम किया और झूठा मुकदमा चला के उसका। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है कि जब मेरी कैसर के आगे पेशी हुई, नीरो के आगे, कोई विश्वासी नहीं आया मेरा साथ देने के लिए। रोमियो की पत्री पढ़े, पहला अध्याय। प्रेरित पौलुस कहता है मेरा दिल बहुत आतुर है कि मैं रोम में जाके रोमियो की कलीसिया को प्रभु का वचन सुनाऊं। और कहता है मैं कई बार आना चाहता था पर मेरे को रोक दिया गया। फिर प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने आप को कर्जदार महसूस करता हूँ। प्रेरित पौलुस कहता है आई एम रेडी टू कम, 1:14 रोमियो 1:14 में, मैं चाहता हूं आके वचन सुनाना। बहुत प्यार करता था प्रेरित पौलुस रोमन चर्च को, लेकिन रोम का एक भी विश्वासी प्रेरित पौलुस के लिए आके खड़ा नहीं हुआ। तो प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? कहता है पर प्रभु का दूत मेरे संग खड़ा हुआ, प्रभु मेरे संग खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक आखिरी वचन आपको देता हूं, इफिसियों 5:16। प्रेरित पौलुस एक बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा है कलीसिया को, ध्यान से सुन लीजिए। रिडीम द टाइम बिकॉज द डेज आर इवल। समय को बहुमूल्य जान क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। मैंने आपको बताया पेरिलस टाइम्स विल कम, बुरे से बुरे दिन पृथ्वी पे आ रहे हैं, इससे भी और बुरे दिन आ रहे हैं, बद से बदतर समय होता जाएगा। प्रेरित पौलुस कहता है रिडीम द टाइम। हिंदी में तो लिखा है समय को बहुमूल्य जान, लेकिन असली भाषा में इसका मतलब है, रिडीम का मतलब होता है जैसे मान लो आपके किसी प्रियजन को डाकू या गुंडे उठा के ले गए और वो कह रहे हैं 10 लाख रुपया ले आइए फलानी जगह
और अपने बेटे को या अपनी बहन को या अपने अंकल पिताजी जिसको भी उन्होंने पकड़ा है उसे आके ले जाइए। तो आप 10 लाख रुपया बैग में डाल के जाते हैं और 10 लाख रुपया वहां रखते हैं। जब वहां बैग छोड़ते हैं उनका बंदा बैग उठाता है और आपका जो बेटा है या भाई है जो भी जिसे वो उठा के ले गए उसको वो छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिडीम करना। आपने अपने प्रियजन को रिडीम किया। यही बात प्रेरित पौलुस कह रहा है, रिडीम द टाइम। समय को रिडीम कैसे करना है? क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको मालूम, इसके लिए जो पिक्चर प्रेरित पौलुस यूज कर रहा है, प्रेरित ग्रीक भाषा बहुत पिक्टोरियल है। उसके पीछे एक तस्वीर है, एक शब्द के पीछे तस्वीर क्या है? प्रेरित पौलुस ये कह रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मेले के अंदर तरह तरह का सामान बिक रहा है, मेले में तरह तरह के राइड हैं, झूले हैं, खाने पीने की तरह तरह की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, बच्चों के खेलने की चीजें हैं, बहुत विचित्र चीजों के स्टॉल लगे हैं। आप पूरे मेले में घूम रहे हो, खरीदने के उद्देश्य से नहीं, आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो। उस स्टॉल में चले गए, वहां से दूसरे स्टॉल में देख रहे हो, वहां से तीसरे स्टॉल में देख रहे हो, एक झूला देख रहे हो, दूसरा झूला देख रहे हो। इसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। आप इधर उधर घूम के अपना समय जाया कर रहे हो। प्रेरित पौलुस कहता है, डू नॉट डू विंडो शॉपिंग। घूम घूम के अपना समय जाया मत करें। आप फोन पे, सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे कितने बहुमूल्य घंटे जाया कर देते हैं। वचन सीखें, अध्ययन करें। मैं घंटों घंटे वचन पे अध्ययन करता हूं, घंटों घंटे। इसको इसके अंदर घुस जाएं ताकि ये आपके अंदर घुस जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जय मसीह।